जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फिजिक्स का एक चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है वेव। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेव क्या है। किसी माध्यम या निर्वात, माध्यम मीन्स मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा, मीडियम या वैक्यूम, जहाँ हवा वगैरह कुछ नहीं रहता उसे वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक है। तो किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस को तरंग, वेव कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी माध्यम या वैक्यूम के बीच में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो स्थानांतरण करने वाले डिस्टर्बेंस को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, तो वेव कहते हैं या तरंग कहते हैं। तो ये कितने तरह के होते हैं, तो तरंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हम देखेंगे, ये होता है विद्युत चुंबक की तरंग। ठीक है, पहला है आपका विद्युत चुंबक की तरंग। इसे गैर यांत्रिक तरंग या फिर अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, अयांत्रिक तरंग। और इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक तरंग, गैर यांत्रिक तरंग या फिर इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं यांत्रिक तरंग, इसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, इसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो देखिए आज हम किस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव का एक भाग जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबक की तरंग। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम किसको देखेंगे, तो वो हम देखेंगे मैकेनिकल वेव को। तो पहले हम समझते हैं ये विद्युत चुंबक की तरंग किसकी बनी होती है, तो ये फोटोन का बना होता है। किसका बना होता है, फोटोन। ठीक है, फोटोन के बारे में आगे समझेंगे। इसके साथ इसकी जो वेव होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ होती है। ये इस तरह का चलता है। ये इसकी चाल किधर है, इधर है, ये ऊपर नीचे करते हुए चलता है, इसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं। तो ये तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये वैसे तरंग है जिसमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। मतलब ये क्या है कि ये आप इसे ठोस में भी चला लो, ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है, गैस में भी चलेगा और वैक्यूम निर्वात में भी चलता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम में भी चलता है। लेकिन इस पे हम आते हैं मैकेनिकल वेव पर, तो इसके जो होते हैं ये वैक्यूम में नहीं चलता। इसका सिर्फ इतना अंतर है कि ये इसको चलने के लिए किसी न किसी चीज़ के माध्यम चाहिए। तो देखिए यांत्रिक तरंग पहले समझते हैं क्या है, मैकेनिकल वेव। इसमें दो तरह के वेव होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो पहला है आपका, इसी को अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये तरंग क्या है, ये देखते हैं। वे तरंगे जिन्हें संचारण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम चल रहे हैं तो हमें भी माध्यम की आवश्यकता है। आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक माध्यम है। ठीक है, साउंड वेव। तो ये सब आ जाएंगे आपके, इसमें क्या चाहिए, माध्यम। माध्यम में क्या हो जाएगा, ठोस, ठोस भी एक माध्यम है, द्रव्य और गैस। ठीक है, लेकिन जो आज का हमारा पूरा वीडियो है वो किस पर फोकस है, तो आज का हमारा वीडियो फुल्ली फोकस रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। तो आज हम समझते हैं पूरी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, और उससे पहले हम समझेंगे फोटोन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।